केंद्र सरकार की परिवर्तनकारी योजना अग्निवीर, इसके व्यापक प्रचार प्रसार में भारतीय सेना के विभिन्न समूह निरंतर लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक है सुदर्शन चक्र समूह, जो मध्य भारत के प्रत्येक शहर में साइकिल यात्रा के माध्यम से पहुंचकर स्कूलों में छात्र छात्राओं को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। भारतीय सेना के प्रमुख बटालियनों में से एक सुदर्शन चक्र कोर ग्रुप द्वारा बीते कुछ माह से मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में अग्निवीर योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत ये समूह गत रात्रि सरस्वती विद्यालय मालवीगंज पहुंचा था, जहां रात्रि विश्राम के बाद आज सभी सैनिक अपने आवास से सरस्वती स्कूल के मुख्य विद्यालय की ओर प्रस्थान किए। तो उनका स्वागत सरस्वती स्कूल के छात्र छात्राओं ने बैंड की धुन पर किया। मुख्य द्वार से सारे सैनिक और सरस्वती स्कूल के प्राचार्य मुकेश शुक्ल के नेतृत्व में और नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत के नेतृत्व में सभी जो है स्कूल प्रांगण में पहुंचे, जहां छात्राओं ने सभी सैनिकों का तिलक लगाकर और पुष्प भेंट कर स्वागत किया। यहां से स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर इस ग्रुप के लीडर मेजर जैकब द्वारा प्राचार्य शुक्ल के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और उपस्थित छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना स्वर ताल में प्रस्तुत की। मां सरस्वती की वंदना के पश्चात अग्निवीर योजना की महत्वता पर सर्वप्रथम सरस्वती विद्यालय के प्राचार्य ने प्रकाश डालते हुए कहा कि निरंतर लगे हुए हमारे वीर सैनिक आंधी पानी बर्फबारी उसके बीच भी सशक्त रूप से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे, आंतरिक विपदाओं में भी कंधे से कंधा मिलाकर आम लोगों के साथ जीवन को सार्थक कर रहे ऐसे बटालियन के वीर साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना का शुभारंभ किया। जगह जगह विरोध और समर्थन का दोनों मिला जुला असर देखने को मिला। सरकार की मंशा साफ थी कि हर परिवार में कम से कम एक अनुशासित व्यक्ति सैनिक के रूप में देश की सेवा भी करे, साथ में वे जो 5 वर्ष की अपनी सेवावधि पूर्ण करके आएगा तो एक समाज में, मोहल्ले में, नगर में और घर में एक अनुशासित बालक युवा रहेगा। तत्पश्चात वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जैकब द्वारा भी इस अग्निवीर योजना की महत्वता से छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। सुदर्शन चक्र कोर भोपाल से 7021 ईएमई बटालियन से एक साइकिल एक्सपीडिशन रैली लेकर आए। इस रैली का उद्देश्य है कि हम 600 किलोमीटर 8 दिन में साइकिलिंग के माध्यम से भोपाल और अन्य जगहों पे जाएं और स्कूल के बच्चों से मिलें और उनको मोटिवेट करें, प्रेरित करें, ताकि वो अग्निपथ और इंडियन आर्मी के बारे में जानें और उसे ज्वाइन करें। अभी हमें जितने भी स्कूलों में गए हैं, हमने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, हमें बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत लोग इच्छुक हैं जानने के लिए इंडियन आर्मी के बारे में, बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, किस किस टाइप की एंट्री है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हमने देखा है जब भोपाल में रिक्रूटमेंट रैलीज होती हैं तो लोग आते हैं दूर दूर से, बट उनको नॉलेज थोड़ा कम रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो किस किस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहाँ पर टेस्ट में क्या पूछा जाता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में, तो ये बहुत सारे प्रश्नों के साथ वो वहाँ पर पहुँचते हैं। स्कूल प्रांगण के अंदर इस स्वागत समारोह के पश्चात सेना के ये सभी अधिकारी और सैनिक
मैदान में आए और पूरे छात्र छात्राएं भी मैदान में आए और करीब 8 ग्रुपों में बनाए गए और 8 ग्रुप में इन सेना के जाबाज सैनिकों ने, जिनमें प्रदीप, जिग्नेश पुते, पंकज, SK सिंह, विश्वजीत, प्रसरदास, फोगाट, रामपाल आदि ने छात्र छात्राओं को अग्निवीर योजना की जानकारी से विस्तृत रूप से अवगत कराया और इसमें भर्ती होने के फायदे भी बताए। इस अवसर पर पूर्व सैनिक व नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत ने भी सैनिकों का सहयोग किया। सभी समूहों में छात्र छात्राओं को यह जानकारी दी गई कि अग्निवीर योजना क्या है और फिर इसके बाद इस प्रचार प्रसार में सरस्वती विद्यालय के रामगोपाल शर्मा, रवि यादव, शिव प्रसाद श्रीवास्तव, राजकुमार पटेरिया को भी इसकी प्रचार प्रसार समिति में शामिल किया गया। हम आपको बता दें, जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है और केंद्र सरकार इससे एक परिवर्तनकारी योजना बना रही है। इसमें जो छात्र छात्राओं को इस 4 साल की अग्निवीर योजना में शामिल किया जाएगा, यानी कि 4 साल की नौकरी है, उसकी पात्रता आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है। इसकी भर्ती सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसकी सेवा किस प्रकार होती है, तो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल, थल, वायु में राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलता है। अब सवाल मुख्य रूप से कि पैसा कितना मिलेगा जो 4 साल की नौकरी करेंगे, तो केंद्र सरकार ने जो वित्तीय पैकेज बनाया है इसके तहत कुल वार्षिक पैकेज इसका है लगभग 4,76,000 रुपए का, 1 वर्ष का है ये, और चौथे वर्ष में इसमें लगभग 6,92,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसमें भत्ते की बात करें तो जोखिम और कठिनाई संबंधित एवं अन्य भत्ते जो लागू होते हैं वो इस 4 साल की नौकरी वाले अग्निवीरों को भी प्रदान किए जाएंगे। सेवा निधि के तहत प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा, यानी कि ये उनके वेतन में से कटौती होगी। सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाएगा। 4 वर्षों के बाद लगभग 11,71,000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी जो आयकर से मुक्त होगी। मृत्यु पर मुआवजा की बात करें तो 48 लाख रुपए गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर के रूप में दिया जाएगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी वीर सैनिक को और उसके परिवार को प्राप्त होगी। सेवा निधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान होगा। अपंगता की स्थिति में भी मुआवजा है। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर यह मुआवजा मिलेगा। दिव्यांगता के रूप में ये मुआवजा की जो राशि तय की गई है क्रमशः रुपए 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख तय की गई है, जो अलग अलग प्रकार से तय नियम के अनुसार प्रदान की जाएगी। अब अगर 4 साल की नौकरी ससम्मान पूर्ण हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो कार्यकाल पूरा होने पर 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधि के हकदार होंगे, यानी जो सेवा निधि में आपका 30% पैसा काटा जाएगा वो प्रदान किया जाएगा। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान होगा। इसमें स्क्रीनिंग का मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन किया जाएगा। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन भर्ती 25% की होगी। चयन किस प्रकार होगा, तो एक केंद्रीकृत पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयनित और कठोर प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक के तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन भी प्रदान की जाएगी। तो ये है अग्निवीर योजना। चूंकि इसमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, इसलिए केंद्र सरकार अब स्वयं सेना के विभिन्न बटालियनों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार कर रही है और इस कार्य में आरएसएस से जुड़ी हुई शैक्षणिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं, जिसका नजारा ये सरस्वती स्कूल में आपने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।